Hello everyone. Before telling you the answer to this question, let me introduce you myself in very short. In the description, you can read and follow the links to know about me in brief. But in short, if you want to know, for the game industry, I possess 10 plus years of experience in the console game industry. And in the meantime, I had worked with most of the big brands of the video game industry and continuing my journey to be a console developer come creative designer. Let me talk in हिंदी because ये जो वीडियो डेडिकेटेड की है दैट इज मोस्टली टू इंडियंस. मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि एनिमेशन स्कूल या फिर कोई कॉलेज या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी जो इंडिया में है इस समय जो इस कोर्स को करा रही है, वो लोग कैसे आपका चूतिया बनाते हैं और उनको आपके करियर से क्यों कुछ मतलब नहीं होता और जस्ट उनका टारगेट होता है बिजनेस निकालना, स्टूडेंट्स को इकट्ठा करना. चाहे आपको करियर मिले या ना मिले, उनका टारगेट है कि अपना बिजनेस निकलना चाहिए. आई गॉट सो मेनी ईमेल्स आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सो लेट मी डिस्कस एवरी जितने क्वेश्चंस मैं ज़्यादा डिस्कस कर पाऊंगा आई विल ट्राई टू डू दैट. तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है, मेरे पास पूछा कि ये जो इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, मतलब केपेबल क्यों नहीं है, ऐसा है क्यों. लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप पुराना पास्ट उठा के देखें, आप जिस कॉलेज में करना चाहते हैं या कर चुके हैं या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप उनका पास्ट उठा के देखें. जैसे क्लियरली बोलता हूँ, मैं क्या रीना, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय बिग ब्रांड्स यही है इंडिया के अंदर, और कॉलेज जो है वो निकल के भी आ रहे हैं डिग्री करने के लिए, लोग उनके पास जा रहे हैं. लेकिन सबसे ज़्यादा मैक और अरेना के पास जाते हैं क्योंकि इनका एक वेल एस्टेब्लिश नेम है, फेम है, एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करते हैं अच्छा खासा बड़ा. स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, बहुत जल्दी से इनकी तरफ खींचता है. सेटअप देखते हैं, जाते हैं, बड़ा स्टूडियो खोल रखा है या मतलब बड़ा इनका इंस्टीट्यूट है और लॉबी वॉबी में बहुत अच्छा सा सब कुछ कर रखा है, जो कि सिर्फ ये दिखाने के लिए फ्रंट हैंड पे करते हैं. इनके लैब में जाओगे, इनके सिस्टम्स कंप्यूटर्स देखोगे तो सीन ही कुछ अलग है. लेकिन चलो, फ्रंट में जो देखा आपने उसको देख के एडमिशन ले लिया, टीचर से मिलवाया, फैकल्टी से मिलवाया, उसने कुछ आपको बता दिया कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, क्योंकि वो जो उनका फर्स्ट फ्रंट एरिया है जहाँ पे वो आपको कन्विंस करते हैं. जो HR बैठी है, जो रिसेप्शन पे बैठी है, जो आप उस रूम के अंदर है, जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है, वो एक चीज़ अलग है. लैब में जाएंगे, उनके कंप्यूटर की स्थिति देखेंगे, लाइक सिचुएशन क्या है, उनके कंप्यूटर किस लेवल पे हैं, मशीन्स उनकी किस लेवल पे हैं, सॉफ्टवेयर कौन से यूज़ कर रहे हैं, तो चीज़ अलग ही है. वो तो मतलब बकवास है वो सारी चीज़ें, उसका डिस्कशन हम बाद में करते हैं. लेकिन उनका पास्ट उठा के देखो तो आपको पता चलेगा कि इनके पास से कोई भी बंदा अभी तक डायरेक्टली किसी फॉरेन ब्रांड में या किसी फॉरेन कंपनी के अंदर डायरेक्ट हायर नहीं हुआ है. अगर कभी कोई खुदा ना खासा हुआ भी है तो कहीं ना कहीं इस तरह के लिंक्स में है कि उसका कोई रिलेटिव या उसका कोई सीनियर या कोई ना कोई था. जैसे बात कर रहा हूँ मैं गुएरला गेम्स की, नॉटी डॉग की, स्क्वायर एनिक्स की. मतलब इंडिया से बहुत रेयरली लोग हैं जो इसमें स्टूडियो ज्वाइन करने के बाद भी बाद में पहुंचे हैं, जिन्होंने बहुत एफर्ट्स किए हैं. लेकिन इंस्टीट्यूट से कोई डायरेक्टली नहीं गया है और उसका भी बहुत बड़ा कौन है इंडिया की स्टडी का. मतलब हमारी स्टडी का इसमें बहुत बड़ा रोल है इंस्टीट्यूट्स का और कॉलेजेस का. और जो ये वीडियो है या मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ जस्ट गेम इंडस्ट्री के लिए है, दैट इज़ नॉट फॉर मूवी प्रोडक्शन. क्योंकि बॉलीवुड में इनके बहुत लोग जाते हैं, इंस्टीट्यूट से करके जाते हैं, कंपोजिटिंग में, रोटो में और कॉन्सेप्ट में. वो बॉलीवुड में काम करते हैं, VFX के सीरियल्स पे काम करते हैं. लेकिन हमको पता है कि हमारी बॉलीवुड का या VFX जो सीरियल्स का VFX है वो किस लेवल पे है अगर हम हॉलीवुड से कंपेयर करें. तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो हॉलीवुड वीडियो गेम की कर रहा हूँ, बड़े बड़े टाइटल्स की कर रहा हूँ, बिग स्टूडियोज़ की कर रहा हूँ. सबसे पहले कड़वा सच इंडिया का ये है कि 20 साल पहले इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी. आई थिंक इन 1996 पहला जो स्टूडियो सेटअप डला था कि जहाँ पे कॉन्सोल गेम्स के लिए काम होता था, डेवलपर आउटसोर्सिंग करते थे. और 20 साल के इस हिस्ट्री में अभी तक कोई भी डेवलपर इस इंडिया में खड़ा नहीं हो पाया है और हम आज तक आउटसोर्सिंग ही कर रहे हैं. तो जो इंस्टीट्यूट आपको सिखाते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल गेम इंडस्ट्री की पाइपलाइन है ही नहीं. और अगर ये बात किसी को गलत लग रही है कि इंस्टीट्यूट आपको गेम इंडस्ट्री की पाइपलाइन सिखा रहे हैं और मैं बात गलत बोल रहा हूँ, तो ट्राई टू कॉन्टेक्ट मी. आई विल पुट हिम ऑन अ लाइव चैनल. हम किसी दिन लाइव करते हैं और खासकर मैं उन लोगों को इन्वाइट करता हूँ जो किसी इंस्टीट्यूट या किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर फैकल्टी है, इवन जो सीनियर फैकल्टी हो, जो इस गेम इंडस्ट्री को सिखाने की बात कर रहे हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनिमेशन, क्योंकि आप एनिमेशन से कंफ्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा. या आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मूवी प्रोडक्शंस. आई एम लिटरली टॉकिंग अबाउट द गेम डिज़ाइनिंग, द कंसोल गेम डिज़ाइनिंग. जैसे कि PUBG PC है, CSGO है, टूम रेडर है, अनचार्टेड सीरीज है. लाइक
गोरिल्ला गेम्स, ब्लिजर्ड, यूबीसॉफ्ट, जो इस तरह की कोनामी, ये जो PS4, एक्सबॉक्स और PC पे काम करते हैं, क्योंकि मैं ये टर्म्स इसलिए इतना खोल के बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी होंगे जिन्होंने 12th पास आउट किया लेकिन उनको ये नहीं पता है कि PS4, एक्सबॉक्स या कंसोल गेम्स किसको बोलते हैं। तो जो हाई एंड गेमिंग है वो कंसोल गेम्स में आता है। तो मैं किसी भी फैकल्टी को इनवाइट करता हूं जो किसी भी इंस्टीट्यूट, कॉलेज या कहीं भी ऑल ओवर इंडिया है, जिसको ये बात लगती है कि मैं गलत बोल रहा हूं, कि वो आपको गेम डिजाइनिंग की इस टाइम पे प्रॉपर पाइपलाइन पता है कि क्या हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर और आप रियली में गेम डिजाइनर रेडी कर रहे हैं। तो जब इनकी फैकल्टी को घंटे का नहीं पता तो तुम लोग इनसे क्या सीख लोगे। पिछले 5 साल के अंदर इंडस्ट्री बहुत फास्ट पेस में ग्रो कर रही है और उस पेस को पकड़ने के लिए बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं, जो इन लोगों के बस की बात नहीं है। उसके भी कई रीजंस हैं, क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं कर पाते। आई विल डिस्कस देम थोरली। लेकिन कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि अगर ये नहीं पढ़ाते हैं, ये अच्छा नहीं करते, तो फिर हम जाए तो जाए कहाँ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हम जाए तो जाए कहाँ, सीखे कहाँ से। करियर तो बनाना है इस चीज में, और करियर इस चीज में रियली में बहुत वास्ट है, बहुत ब्राइट है। सबसे पहले स्टूडेंट्स को ही रहता है या किसी भी सीखने वाले को रहता है कि मैं कितना कमाऊंगा। तो देख, इसमें यार कमाने की कोई टेंशन ही नहीं है अगर आपके अंदर स्किल्स हैं। आप 20,000 से लेके और 5-6 लाख रुपए महीने की सैलरी तक उठा सकते हैं इसमें बड़े प्यार से। 5-6 लाख उठाने में बड़ा प्यार नहीं लगेगा, उसमें बहुत एफर्ट लगेंगे, स्किल्स होनी चाहिए उतनी ज्यादा। पर 20,000 से लेके 5-6 लाख पर मंथ की सैलरी तक आप जा सकते हैं इसके अंदर। अगर आप इससे ऊपर भी जा सकते हैं, मैं यहां तक की बात करता हूं अभी, अगर आपके अंदर स्किल्स वहां तक की डेवलप करने की कैपेबिलिटीज हैं। इसीलिए मैं बहुत एडवाइस करता हूं कि जो फैकल्टी है, जिस इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूं, कि उनकी फैकल्टी इतना ग्रो क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि उनको भी डेली अपने आप में इंप्रूव करना पड़ता है। उनको डेली बहुत स्टडी करनी पड़ेगी। अगर वो आपको इस इंडस्ट्री में जंप कराना चाहते हैं तो उनको बहुत R&D करनी पड़ेगी, उनको टेस्टिंग करनी पड़ेगी, उनको रिसर्च करना पड़ेगा, उनको बहुत चीजों पे फेल होना पड़ेगा टेस्ट करके, जिसके लिए सबसे पहले चाहिए आपको एक अच्छा कंप्यूटर। और अगर मैं फैकल्टी की बात करूं, टेस्टिंग की बात करूं, R&D की बात करूं कि आपका GPU अच्छा हो, तो तकरीबन ऐसे PC का खर्चा तकरीबन लमसम 3 लाख के आसपास बैठने वाला है। और 3 लाख में मैं इसमें CPU की बात कर रहा हूं। 3 लाख में मैंने अभी इसमें मॉनिटर्स ऐड नहीं किए, क्योंकि अगर आप सोचे 3 लाख का PC लगा के और 10,000 रुपए का 24 इंच मॉनिटर रख लें तो आप स्किल्स इंप्रूव करेंगे नहीं। क्योंकि जब आप कलर्स पे काम करेंगे, सपोज टेक्सचरिंग पे काम कर रहे हैं, आप डिजाइनिंग के इंजन्स के पार्ट पे काम कर रहे हैं, जहां आपको जो आप बना रहे हो वो सेम दिखाई दे, देन यू नीड रियली कैलिब्रेटेड मॉनिटर्स, जो मॉनिटर्स कैलिब्रेटेड हों, और वो खर्चे में होते हैं। 2 मॉनिटर लगाने में 1 लाख रुपए लग जाते हैं। तो वो तो चीज अभी अलग है। उससे अलग आप ZBrush के स्किल्स की बात करते हैं कि उसकी स्किल्स टेक्सचरिंग की बहुत अच्छी हो, या कॉन्सेप्ट आर्ट की अच्छी हो, स्केचिंग अच्छी हो, ZBrush अच्छा हो उसका, तो देन एटलीस्ट ही नीड्स इंटियोस प्रो, नहीं तो उससे ऊपर सिंटीक पे जाए। तो वो जब अपनी उस लेवल की स्किल्स करेगा तो उसका सेटअप में खर्चे 5 लाख रुपए हो जाना है। और जब वो इतना नहीं कर रहा है तो इट मींस वो आपके लायक ही नहीं है। अगर उसके पास खुद का सेटअप इतना बड़ा नहीं है, या फैकल्टी इंस्टीट्यूट के पास इतना अच्छा सेटअप नहीं है एक मेन वेंडर के लिए, तो भूल जाओ। मैं लिटरली बोल रहा हूं, उस चीज को भूल जाओ, तुरंत छोड़ दो। अब आंसर ये है कि आपको चाहिए कौन, ढूंढर कहां से सीखे फिर इसको। आपको ये स्किल्स हैं, ये स्किल्स डिग्री डिप्लोमा से मैटर नहीं करती। जब समय आपको कोई भी स्टूडियो हायर करेगा, दे डोंट वांट टू चेक योर डिप्लोमा और डिग्री, दे वांट यू टू बी वेरी स्किलफुल। वो आपको टेस्ट देंगे, आपका इंटरव्यू होगा, कुछ राउंड्स होंगे, वो आपको क्वालिफाई करने होंगे। तो उसमें आपकी डिग्री डिप्लोमा मैटर नहीं करेगी, आप चाहे उसमें A ग्रेड है, A+ है, कुछ भी है। अगर आपको जो टेस्ट दिया गया है उसमें आपने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, आपने उस क्वालिटी का आर्ट लेवल या डिजाइनिंग पार्ट या कॉन्सेप्ट पार्ट या 2D आर्ट, 3D आर्ट, A to Z इंजन वर्क, डिजाइनर वर्क, बहुत चीजें इसके अंदर, आपने अगर उनको टेस्ट को उस वे से क्वालिफाई नहीं किया है तो आपकी डिग्री आप रोल करो और जहां मर्जी उसको फेंक दो या घुसा दो, कोई काम नहीं आने वाली आपकी वो। इसलिए डिग्री पे, डिप्लोमा पे जो मेरे पास बहुत मेरे पास बच्चे मेल डालते हैं और बहुत से ऐसे कहते हैं, नहीं सर हम तो डिग्री पे जाएंगे, हम तो कॉलेज ज्वाइन करेंगे, हम तो डिग्री करेंगे। इसमें कर ले डिग्री, 3 साल कर ले अपने वेस्ट, जब जॉब लग जाएगी मुझे बता देना कहाँ जॉब लगी तेरी। मैं बोल रहा हूँ वीडियो में, मुझे बता देना कि कहाँ कौन सी कितने बड़े स्टूडियो में जॉब करने चला गया तू। आप ढूंढो किसी प्रोफेशनल को जो इंडस्ट्री से अपडेट रहता हो। बड़ा छोटा मत देखो कि कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है, कितना छोटा है। स्ट्रेंथ मत देखो कितने पढ़ रहे हैं, कितने नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि 15 स्टूडेंट्स को हैंडल करना बहुत टफ होता है। मैं अपने बैच में 10 से ज्यादा स्टूडेंट्स को कभी भी एंट्री नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है 10 स्टूडेंट्स को हैंडल करना कितना टफ होता है। क्योंकि जब आपको 10 को कमिटमेंट करनी है कि आपके 10 के 10 सेलेक्ट हों, अच्छी कंपनी में जाए, अच्छी सैलरीज पे जाएं, इट मींस यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। और उसके साथ साथ आपको एफर्ट के साथ साथ खुद की स्किल्स में इंप्रूव करनी है। मतलब आप जो क्लासेस उनको 6 से 7 घंटे पढ़ाएंगे, उससे लगा आपको 3-4 घंटे अपने भी चाहिए।
इट मीन्स एटलीस्ट पर डे आपको 10 से 12 घंटे काम करना होगा, जब भी आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, नहीं तो नहीं बढ़ेंगी। तो अगर कोई आपको ऐसा प्रोफेशनल बंदा मिलता है या कोई इंस्टीट्यूट ऐसा है छोटा है लेकिन वो रियली में लिटरली बहुत अच्छा काम करते हैं, उनके पास मशीन्स अच्छी हैं, कैसा भी सेटअप है, लेकिन उनकी जो वर्क मशीन्स हैं और जो उनकी स्किल्स हैं, उनका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, उसको ज्वाइन करो। डिग्री के चक्कर में, डिप्लोमा के चक्कर में रहोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा आपको। ये कॉलेज बहुत बना के दे रहे हैं। जैसे मैं आपको एक लमसम आइडिया देता हूँ, एक इंस्टीट्यूट आपको 2.5 घंटा पढ़ाता है एक क्लास, मतलब एक दिन क्लास में, और वो एक वीक में 3 क्लासेस लेता है, जो कि लमसम सभी इंस्टीट्यूट का यही फिलोसफी है पूरे ऑल ओवर द इंडिया जो चल रही है। इवन कॉलेज भी जाएंगे आप, कॉलेज में ज्वाइन करेंगे तो उनकी भी वही 3-4 घंटे क्लास होती है, पढ़ाते वो इतना ही है 2-2.5 घंटे के आसपास, वो तो क्लास का टाइमिंग है, बच्चे अच्छे घूमेंगे, मजे करेंगे। तो अगर मैं एवरेज निकालता हूँ, आपने अगर 2.5 घंटा पर डे के हिसाब से पढ़ा, 3 क्लास ली, तो आपने तकरीबन 7.5 घंटे के आसपास एक वीक में क्लास ली। अब महीने में हुए आपके 4 वीक, तो आपने टोटल पढ़ा 30 घंटे, तो एक साल के हुए आपके 360 घंटे। अब आप देखो, अगर आप कैलकुलेट करो तो आपने पूरे साल में 360 घंटे ही पढ़ाई की है कॉलेज के अंदर, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर। 360 घंटे का मतलब अगर एवरेज निकालो तो आप पर 1 घंटा पढ़ रहे थे पर डे के हिसाब से। आप 365 दिन होते हैं पूरे साल के, तो यानी कि आप एवरेज, क्योंकि छुट्टियां भी हैं, फेस्टिवल्स भी आएंगे, वो तो अपना बंद कर देंगे, फेस्टिवल पे छुट्टी करेंगे, तो आपने पढ़ा 1 घंटा पर डे के हिसाब से, जो कि इस इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज की इंडस्ट्री को देखते हुए, जिस लेवल पे आप गेम खेल भी रहे हैं, या लेटेस्ट अनरियल इंजन 5 आ रहा है, जिस लेवल के गेम्स बन रहे हैं, 2022 के अंदर जो गेम्स लॉन्च होने वाले हैं, जो उनकी क्वालिटी ऑफ आर्ट है वो बहुत हाई एंड जा रहा है। अगर आपने बीएससी इन एनिमेशन भी किया, जो कंप्लीटली पागल बनाने की स्कीम है, और डिग्री विग्री कोई फायदा नहीं है। अगर उसका भी एवरेज निकालते हैं कि आपने 3 साल पढ़ाई की, तो 3 साल में 360 घंटे के 3 साल करके आपके तकरीबन 1080 घंटे हो गए टोटल। मैं जो अपने क्लासेस में पढ़ाता हूं, मेरे पास जो रेगुलर बच्चे पढ़ते हैं, मैं उनको 6 से 8 घंटे और कई बार 10 घंटे, तो मैं एवरेज 8 घंटे इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जब लास्ट के 6 महीने 4 महीने बचते हैं तो 10 घंटे से ऊपर की पढ़ाई होती है। 10 घंटे के 11 घंटे निकल जाते हैं, लेकिन मैं एवरेज 8 घंटे लेके चलता हूं। तो 5 दिन मैंने पढ़ाया वीक में, तो आपके एक वीक में बैठे 40 घंटे, सेम जो ऑफिस के वर्किंग आवर्स होते हैं। आपने महीने में काम किया 160 घंटे, एक साल में आप पढ़े 1920 घंटे। अगर किसी इंस्टीट्यूट की बात करें तो आप उनसे 6 गुना आगे हैं, यानी जो 6 साल में सिखाएंगे वो आपने मेरे से 1 साल में सीखा। अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिल रहा है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है, ऐसा कोई पढ़ा रहे हैं, आपको इस लेवल पे पढ़ा रहे हैं, उनको ज्वाइन करना। अगर 2-3 घंटे क्लास के चक्कर में आपको 2.5-3 लाख रुपए वहां लगाने वाले हो, वो टोटल उस पैसे को आग दे रहे हो, तुक्का लगेगा, जॉब लग जाएगी, मिलगी, छोटी इंडस्ट्री मिलगी, 2-3 साल खुद एफर्ट करोगे तब जाके मिलेगी। वरना अगर आप अच्छी जगह से करोगे, 25,000 आपको इन हैंड सैलरी पहली जॉब मिलेगी, आपकी फर्स्ट जॉब है। और अगर आप 1 साल करके मेरे पास से उनके 3 साल बीएससी इन एनिमेशन करके आप जॉब पे गए, मैं बोल रहा हूं अपने 3 साल बीएससी इन एनिमेशन के, और आपको जॉब लग गई अच्छी खासी, आपकी 25,000 पर लगी। लेकिन चलो मैं आपसे बात करता हूं कि अब मैंने 1 साल करने के बाद आप 25 पे गए, सेम सैलरी पे थे, या किसी भी अच्छे प्रोफेशनल से आपने सीखा, उस पर सेम पे गए, लेकिन आप अभी देख रहे हो कि नहीं, मैं इतने बड़े कॉलेज से नहीं किया, वो कॉलेज आप टैग लगा रहे हो। तो 2 साल के अंदर जो बंदा कमाएगा ना, वो आपका तो 2 साल कॉलेज में वेस्ट जा रहा है, वो बंदा 1 साल करने का 2 साल कमा रहा है। वो डिफरेंस देखोगे ना तो 5 से 6 लाख रुपए का बैठता है। ये क्रिएटिव फील्ड है, इसको क्रिएटिव बंदा ही सिखाएगा, और आपको क्रिएटिव बनना कैसे है वो ही बता पाएगा। हेरेडिटरी कोई सीख के नहीं आता, लगन और सही गाइडेंस से आपको मुकाम हासिल होता है। अच्छी जगह सीखोगे तो खर्चा भी अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि हम पर्सनल कोचिंग देते हैं तो खर्चा कम होगा। हमारे पास आने से, या जो ऐसे प्रोफेशनल्स लोग सिखाते हैं, इनका खर्चा आपका इंस्टीट्यूट से ज्यादा ही है, कम नहीं है, क्योंकि आपके जो हाई एंड सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी कॉस्टिंग ज्यादा बैठती है, और लेटेस्ट की कॉस्टिंग ज्यादा बैठती है। फिर मशीन 2 लाख से नीचे की मशीन नहीं होती, और एक्स्ट्रा भी एक्सपेंसेस हैं बहुत सारे। मैंने 5 साल पहले शुरू किया था, 10 से ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ाता हूँ। आगे मैंने बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी कर ली है, मैं 10 से ज्यादा कभी इन भी नहीं करूंगा। मेरे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मेरी स्किल्स जाननी है आपको, आप गूगल करो मेरे बारे में, मेरे रिव्यूज पढ़ो, वहाँ पे गूगल के पेज पे रिव्यूज लिखे हैं बहुत सारे पास आउट्स के, पेरेंट्स के, फोन नंबर से हम उनसे बात करो, पढ़ो, जानो कैसा लगा उनको पढ़ के, किस किस कंपनी में काम कर रहे हैं, अभी कहाँ है वो, क्या स्किल्स उनकी इंप्रूव हुई हैं, उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। आप R&D करो उस चीज़ में, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको कहीं जाने की जरूरत है नहीं। लेकिन तब अगर आप उन 10 में एप्लीकेशन में आ जाते हैं, क्योंकि उसके बाद मैं किसी का एप्लीकेशन पिक नहीं करता जब तक कि उस बंदे के अंदर इतनी स्किल्स ना हो कि अपना एक स्लॉट ही बुक कर दे।
अगर आपका दिल्ली आना पॉसिबल नहीं है, सपोज आप दिल्ली नहीं आ सकते, आप चाहते हैं कि मैं आसपास रह करूँ, पेरेंट्स इतना नहीं भेज सकते या आपके हॉस्टल भी अफोर्ड करना है, तो वो थोड़ा वो टफ बैठता है, तो मैं बोलूंगा आप किसी प्रोफेशनल डिजिटल कम टेक्निकल आर्टिस्ट ढूंढो जिसको डिजिटल नॉलेज भी हो, टेक्निकल भी हो। खाली आर्टिस्ट होने से भी आपको सिखा नहीं पाएगा, क्योंकि टेक्निकली बहुत स्लॉट्स होते हैं बीच में, टेक्निकली बहुत इश्यूज आते हैं पूरे साल की क्लासेस में, टेक्निकली भी आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। तो वो जो आपको सिखाने वाली टीम है, दैट शुड बी प्रोफेशनली डिजिटली भी स्ट्रांग हो, टेक्निकली भी स्ट्रांग हो। तो आप अपने लोकल में ढूंढो उसको, ऐसी टीम को, लोकल में ऐसे इंस्टीट्यूट को ढूंढो। या सपोज आपने मैं करीना का आप बता रहे हैं कि मेरे आसपास में कोई इंस्टीट्यूट है वो बहुत अच्छे से पढ़ाता है, तो मैं बताता हूँ आप उसको चेक कैसे करें कि वो आपको रियली में पढ़ा पाएगा, जॉब दिला पाएगा, नहीं दिला पाएगा। आप सीधा इंस्टीट्यूट में जाएं, आप उनकी फैकल्टी से मिलो, वो जो रिसेप्शन पे बैठे हैं, चार बैठे हैं, उनसे नहीं, पेरेंट्स के साथ जाओ, डायरेक्टली बोलो फैकल्टी से बात करनी है, क्योंकि आप उनको 2.5-3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं। मैं फैकल्टी से मिलना चाहता हूं और मैं देखना चाहता हूं फैकल्टी की नॉलेज क्या है। फैकल्टी का पोर्टफोलियो देखो, इंस्टीट्यूट का पोर्टफोलियो में देखो कि वहां से बच्चे ने कब पास आउट हुआ था, उसने क्या बनाया, किस मूवी में काम कर रहा है। वो क्या होता है जब इंस्टीट्यूट से बच्चा पास आउट हुआ, क्योंकि मैंने मैकरीना के बच्चे पास आउट होने के बाद पढ़ाए हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको बात। तो होता क्या है, एक बच्चा सेलेक्ट हुआ, उसने कभी मैक्स से किया था, उसने फिर कहीं और से सीखा, फिर वो किसी बड़ी इंडस्ट्री में जाके ज्वाइन कर लिया, अब उसको 6-7 साल काम करते हो गए, उसका लेवल बहुत ऊपर चला गया है, उसकी आर्ट बहुत लेवल चली गई है। ये वहां से पढ़ा था, उसको थोड़ा बहुत पैसे देंगे या उससे रिक्वेस्ट करेंगे, उसकी आर्ट अपने यहाँ पे छाप देंगे ये। अब आप देखोगे कि यार ये आर्ट तो उसने करी है, क्या इंस्टीट्यूट की है, तो यानी फैकल्टी कर रही है। वो फैकल्टी नहीं कर रही है, वो वहां के पास आउट करके जा चुके हैं और ये उसको शो कर रहे हैं बस आपको। या इन्होंने कहीं आर्ट स्टेशन से, शटर स्ट्रोक से, बिहेंस से या डिविएंट आर्ट से कहीं से भी उठा लेते हैं, उनके फ्रेम बना के टांग देते हैं ऊपर, वो सब चीजें भी रहती हैं। तो उसको सब अवॉइड करो। पोर्टफोलियो उसका देखो कि आप अपनी स्किल्स दिखाओ, फोन वोन में मत दिखाओ, आपने कहीं पोर्टफोलियो दिखाओ वेबसाइट पे, कहाँ आपका काम है, आप कहाँ अपलोड करते हो, उसकी स्किल्स देखो लाइव। उसको बोलो यूट्यूब पे डेमो नहीं देखना मुझे कि यूट्यूब पे आपने वीडियो चला दी, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने कई जगह ये टेस्टिंग करी है, मैं अपने साथ अपने स्टूडेंट्स को लेके गया हूँ एज ए गार्डियन बन के, और मैं जानने के लिए गया हूँ कि ये मुझे कैसे अपनी स्किल्स शो करते हैं। तो मैंने देखा क्या करते हैं, जाके वहाँ पे बोलते हैं मैं यूट्यूब पे चला देंगे वीडियोस, बोलेंगे ये हम कराते हैं, वो हम कराते हैं और आपको दिखाते रहेंगे यूट्यूब पे डेमोस। नहीं, आपको अच्छे से चेक करना है। अगर आपको पोर्टफोलियो में शक लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं ये इस काम इसका नहीं है, बोलो कि आप मुझे लाइव डेमो दो, मैं कभी आपकी क्लास अटेंड करना चाहता हूं जिसमें आपकी जीब्रश की क्लास चल रही हो, किसी इंजन पे क्लास चल रही हो। और खासकर बहुत जरूरी है गेम इंडस्ट्री में घुसने के लिए आपको इंजन्स की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अनरियल या लंबरयार्ड या यूनिटी 2D गेमिंग के लिए, अनरियल लंबरयार्ड 3D कंसोल गेमिंग के लिए, जो कि हम कंसोल गेम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, उसे वही कराते हैं। तो अनरियल लंबरयार्ड में आपको वो क्लासेस दें, आपको बताएं स्किल्स क्या होता है, उसमें कुछ टेस्टिंग करके दिखाएं, आपको कुछ हार्ड सरफेस या ऑर्गेनिक स्किल्स आपको काम करके दिखाएं, टेक्सचरिंग के लाइट डेमो दें, खुद करके दिखाएं, जीब्रश की स्किल्स आपको करके दिखाएं, डिजाइनर पे, एल्केमिस्ट पे आपको काम करके दिखाएं, मारी वगैरह की नॉलेज आपको दें, तब आपको लगे कि हाँ ये सब चीजें मैं जानते हैं फैकल्टीज की और ये अच्छे से आपको स्किल्स दिख रही हैं। और वो आप ऑनलाइन किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट की देखते हैं तो हाँ वो भी ऐसे ही करता है, ये भी ऐसे करता है, आप कंपेयर कर पाएंगे। अगर फिर भी कंफ्यूजन है, मुझे बात करें, मुझे बड़ा भाई बना के यहाँ कॉन्फ्रेंस पे कॉल करा दें, मैं सामने बात कर लूंगा, दूध का दूध पानी का पानी वहीं कर दूंगा। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी किसी से बात करानी है, नॉट एट ऑल, मैं इस चीज के लिए ऑलवेज वेलकम, क्योंकि मेरा सपना है इंडिया रियली में गेम डेवलपर बने। 20 साल से इंडिया जस्ट और जस्ट आउटसोर्सिंग कर रहा है, किसी ने इतने गट्स नहीं किए इसको आगे तक लेके जाए। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो मैं चाहता हूं जब तक इंडस्ट्री में आर्टिस्ट उस लेवल के नहीं आएंगे तो तब तक हम डेवलपर नहीं बन पाएंगे। जब तक हम गधे की तरह काम करेंगे हम घोड़े नहीं बन सकते। वी नीड टू बी वेरी स्मार्ट, वी नीड टू बी क्रिएटिव, नॉट द फॉलोवर कि हमने दूसरे काम उठाया, कॉपी पेस्ट करना सीखा। हमको खुद अपनी क्रिएटिविटी डेवलप करनी है। आई एम ट्राइंग माई एफर्ट टू बिल्ड दीज काइंड ऑफ पीपल कि फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर बने, अपने स्टूडियो खोलने की रेडी रखें, डेवलपमेंट में जाएं, डेवलपर बने, बहुत एक्स्ट्रा स्किल्स करें। तो आप मुझे कोई नहीं फोन पे बात कराएं, मैं आपकी बिल्कुल सपोर्ट करूंगा इस चीज में। मैं कॉन्फ्रेंस पे लेके बात करूंगा, या आप बोलो मेरे भैया बात करना चाहते हैं इंस्टीट्यूट में जाके फैकल्टी से बात कराऊं, मैं खुद बता दूंगा। अगर आपको फिर सेटिस्फेक्शन होता है आप उसको ज्वाइन कर लो, फिर वो ABC कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है किसी सिटी के अंदर मैक की फैकल्टी बहुत अच्छी हो, मैक की वो अच्छा करा रही हो, एरिना की फैकल्टी अच्छा करा रही हो, किसी ABC कॉलेज की फैकल्टी अच्छा करा रही हो, 99% मैं श्योर हूं नहीं करा रही होगी। लेकिन अगर फिर भी ऐसा कोई निकलता है तो आप उसको ज्वाइन कर लो। पैसों को फालतू में आगे ना लगाओ, बिल्कुल भी सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। मेरे पास पिछले कई बैचेस में मैं करीना के बच्चे पास आउट हो चुके हैं, और जो मैं 20 दिन में पढ़ाता हूं वो उन्होंने पूरे साल पढ़ाया होता है। 20 दिन में मैं वहीं पहुंच जाता हूं। मैंने ये चीज कई लोगों से, उन्होंने मुझे खुद बताया है। इवन कुछ नंबर्स, फोन नंबर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, लोग कुछ कमेंट भी करेंगे पुराने स्टूडेंट्स, अब उनसे बात करके जान सकते हैं।
कोचिंग में मैंने पता किया, मेरे पास अभी लास्ट बैच में एक मैक्स से करके आया था बच्चा, आई थिंक मैक्स से था वो, प्रीतियार मैक्स से दिल्ली के, मोस्ट प्रोबेबली आई एम नॉट श्योर, बट मैक्स से था, किसी मैक्स से था। और एक AFT कॉलेज है कोई नोएडा में, वो भी एनिमेशन का कराते हैं। AFT काफ़ी बड़ी फीस है उनकी, 4-5 लाख रुपए फीस है आई थिंक उनकी पूरे कोर्स की। मेरे पास 2 स्टूडेंट्स थे उसके, पास आउट करके आए थे, उनकी पूरी फीस लगाने के बाद मेरे पास लगाया। और बताते हैं कि कोचिंग में क्या करते हैं, जब पढ़ा रहे होते हैं वीडियो चलाते हैं यूट्यूब पे कि देखते रहो सीखते रहो, देखते रहो सीखते रहो, खुद करके नहीं दिखाते। जब वो आपको यूट्यूब पे वीडियो चला के दिखा रहा है तो इससे अच्छा तो वीडियो का लिंक दे दे, हम घर बैठ के पढ़ लेंगे। और खाली जॉब मिलने के लिए आपको आर्टिस्टिकल स्किल डेवलप नहीं करनी है, ट्रस्ट मी। खाली आर्टिस्टिकल पोर्टफोलियो आपका बहुत अच्छा हो गया तो भी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू प्रेजेंट योर पोर्टफोलियो, व्हाट शुड बी इन योर पोर्टफोलियो, हाउ टू अप्रोच ए कंपनी, हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ए कंपनी, उसकी पाइपलाइन क्या है, आपको किस तरह उसको अटैक करना है, उनका फ्लो क्या रहा है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी फिर ईमेलिंग स्किल्स, आपका रेज्यूमे स्किल्स, हाउ टू अप्रोच HR, योर पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, योर इंग्लिश इंप्रूवमेंट नेसेसरी है। अगर आपको नहीं आती है, आप हिंदी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने अगर सोच लिया कि मुझे सीखना है, मुझे ये सीखना है कैसे भी करके, तो आप 1 साल होता है सीख जाओगे। हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, बहुत सारी चीजें होती हैं किसी कंपनी को अप्रोच करने से पहले, वरना आप रेज्यूमे डालते रहोगे, कहीं से कोई कॉल नहीं आने वाला। सो गाइज, आई थिंक मैंने बहुत सारी चीजें कवर कर दी हैं, बताने के लिए बहुत कुछ है, पर आपको इतना अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि कैसे किसी को चूज करना है, नहीं करना है, और बहुत सोच समझ करना है। और अगर किसी को इस वीडियो में कोई कंटेंट गलत लग रहा है, वो इस चीज को कहीं अपोज करना चाहता है, राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। और अगर कोई सीनियर भी है, इवन कहीं से भी, कोई स्टूडियो से हो, इंडिया के किसी भी बिग स्टूडियो में काम कर रहा हो, किसी भी रैंक पे हो, कोई फैकल्टी हो किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की, कहीं भी कोई भी, उसको लग रहा है मैं सारी बातें गलत बोल रहा हूँ, कुछ बातें गलत हैं, राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल पुट हिम ऑन अ लाइव चैनल, देन वी विल डिस्कस। कोई एनिमेशन स्कूल, इंस्टीट्यूट, कॉलेज ऐसा नहीं करते हैं, जस्ट कम ऑन लाइव चैनल, वी विल जस्ट टॉक टुगेदर। इससे क्या होगा, आने वाली जनरेशन को पता भी चलेगा कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। एंड गाइस, प्लीज डू रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग अ सिंगल penny, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you guys, thank you very much. If you like this video, do subscribe the channel and try to share this video as much as possible. जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करना, क्योंकि लोगों को पता चले बिफोर ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि हर साल कई 100 करोड़ रुपए बर्बाद जाते हैं इस तरह। आप जानते हैं 2 से 2.5 लाख से कम कोई भी इंस्टीट्यूट फी नहीं लेता है, तो साल भर में पूरे इंडिया में इस तरह कई 100 करोड़ रुपए मेरे हिसाब से बर्बाद जाता होगा, क्योंकि बहुत लोग इस तरह पैसा लगाते हैं। तो आप ये चीज़ सोच समझ के करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। वीडियो शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी हो, शेयर करने से बहुत लोगों को इस बारे में नॉलेज मिलेगी।